सदगुरु योगी पीर धाम से समझेंगे कि हम जब सिमरन करते हैं तो क्या क्या चीजें हमें तंग करती हैं और नहीं करने देती है। तो सबसे पहले तो संचित कर्मों का जो पाप, हमारे तीन तरह के कर्म होते हैं जो हमने अनंत जन्म लिए हैं, उसमें पाप और पुण्य। ये पापों का जो फल है हमारे दूसरे शरीर के तीसरे कोष में जमा रहता है। तो जब हम सिमरन करते हैं तो वहां पे चोट होती है। एकांत सिमरन, अपनी शब्द सुरती की एकाग्रता बनाने की कोशिश करते हैं तो उसमें मनमय कोश, हमारा कारण शरीर इस संसार की इच्छाएं वासना कामनाओं से बना, उसके बाद सूक्ष्म शरीर जो कि 18 तत्वों से बना हुआ है, उसके बाद ये स्थूल शरीर जो बाहर है हमें 5 महाभूतों से बना। तो ये जो दूसरा शरीर है इसका जो तीसरा कोश है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनमय कोश, इसमें हमारे अनंत जन्म के पाप जमा रहते हैं। तो जब हम सिमरन करते हैं, जैसे मधुमक्खियों को में हमने वो मारा पत्थर तो सारी मधुमक्खियां हम पे अटैक करती है। तो जब हम एकांत सिमरन के लिए बैठते हैं, भक्ति के लिए बैठते हैं, तो उसमें हम उतने विश्वास से कि ये गुरु मंत्र है, भगवान का मंत्र है, भगवान अपने मंत्रों में पूरी शक्तियां लेके बैठा हुआ है, जहाँ प्रभु राम का, कृष्ण का, वाहिगुरु का, अल्लाह हो। एक तो हमें ये विश्वास नहीं होता, दूसरा हमें प्रेम नहीं है। जैसे घर परिवार संसार से प्रेम है, उस मंत्र से या उस राधे इष्ट से, भगवान से वैसा प्रेम नहीं है, विश्वास नहीं है। और हमारा मन पहले बैठ के हम उस राधे इष्ट देव का, भगवान का, गुरु का ध्यान नहीं करते और सीधा ही पहले बैठ जाते हैं। तो ये बहुत सारी बातें। और फिर संसार में हम घूमते रहते हैं, बैठे हम भजन कीर्तन सत्संग के लिए। संसार में जाने से कोई काम तो होगा नहीं, वो तो होगा जब तुम जाओगे तो फालतू आप घूम रहे हो। तो तुम जिस काम के लिए बैठे हो, सिमरन के लिए बैठे हो, ये कुछ कहते अपने एंड में पहले कमियां होती है, ज्ञान कच्चा होता है लोगों का। वो सोचते हैं पहले मन जुड़ जाए फिर भक्ति करेंगे। तो मन जुड़ी के फिर भक्ति किसकी करनी है? भगवान से। वो तो सिद्धि अवस्था है, तुम तो साधक को साधना करनी है, मन को जोड़ने की तुमने कोशिश करनी है। इसका नाम भक्ति और सिमरन है। क्यों नहीं जुड़ता? क्योंकि वो संचित कर्मों का जो पाप है, जब हम सिमरन कीर्तन तो हम नाम गुण रूप लीला धाम ऊपर ऊपर से हमारे पाप नष्ट होते हैं, श्रवण से होते हैं, सत्व ज्ञान सुनने से। लेकिन जो अंतरीव बड़े मोटे मोटे पाप है, बड़े बड़े, वो एकांत सिमरन से जाने होते हैं। तो जब हम सिमरन करते हैं, एकांत में बैठ गए, तो सारे पाप हमारे सामने आ जाते हैं। ऊपर से हमें रज तम सत त्रिगुणात्मक गुण है माया का। तो जब तब सात्विक गुण होता है तब तो घर परिवार संसार इधर उधर दिमाग कम जाता है। जब राजस गुण होता है, हाय मेरी कोठी, हाय मेरे कारे, हाय मेरा ये, हाय मेरा वो, सिमरन में ही। और जब तामस चीजें होती हैं तो फिर हमें तामस वृत्तियां घेर लेती हैं, गलत गलत चीजों में हमारा ध्यान जाने लगता है, हमारी राक्षसी बुद्धि होने लगती है। तो ये हम त्रिनात्मक माया के अधीन है। और प्लस संचित कर्मों, और ये कलियुग काल का युग है। प्लस अब तो एक संचित कर्मों का पाप आगे आ गया, प्लस ये काल माया का युग है। दूसरी बात, तीसरी बात कि बंदे का तत्व ज्ञान क्लियर नहीं है। वो सोचता है कि पहले मेरा ध्यान लग जाए फिर मैं सिमरन करूंगा। उसको क्या करना होता है? सिमरन में अभ्यास करना है कि मन जहां जा रहा है वहां से मोड़ के उस मंत्र में लगाने हैं, और जहां मन जाके लगे वहां विराग करना है कि यहाँ तुझे तेरा कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। इसी दुनिया से तू चक्कर जूता खा के हरि गुरु भगवान की दुनिया में आया है, और तेरे पाप तब नष्ट होंगे जब तू सिमरन करेगा। और इन सब एक चींटी है, उसके मुंह में तुमने नमक डाल दिया और उसको चीनी के पहाड़ पे घुमा दिया। अब मुंह खोला, उसको बोला हाँ भी चींटी को पूछो कि कैसा था, मीठा? बोला जी मुझे तो पता नहीं, मेरे तो मुंह में चीनी थी। ऐसे लोग सिमरन में बैठे, घर परिवार संसारी, तो तुम चिंतन के लिए बैठे हो, ना कि चिंता के लिए बैठे हो, ना तुम चिता पे बैठे हो। तो वो क्या करता है, कभी चिता पे चला जाता है, भूतकाल में ऐसा था, अब ऐसा हो गया मेरे साथ, अब ऐसा हो गया, जब भविष्य काल में चला जाता है। और शरीर तेरा यहाँ बैठा हुआ भक्ति में, चिंतन में, तो तू तो बैठे ही नहीं वहां पे, तुझे फल क्या मिलेगा, रस क्या मिलेगा, तेरे पाप क्या नष्ट होंगे?
तेरे दुख क्या जाएंगे। तू तो कभी चिंता में है, कभी चिंतन में, लेकिन अपने बच्चों के लिए आप ट्रैफिक में, वकीलों के पास, अध्यापकों के पास, डॉक्टरों के पास, घर परिवार में बड़ा सावधान है, बड़ा तर्क है, बड़ा तर्क है, हर जगह दिमाग की सुनता है। कुछ सोया रहता हूँ, दिल करता है कैसे सोया रहूं, या रोटी बनानी जरूरी है, घर का काम नहीं सुनी मन की, उठ गया। बड़ी गर्मी है, नंगा आया था, नहीं सुनी मन की, यार नंगा थोड़ी रहेंगे बुद्धि की। तो यहाँ भी इस बुद्धि को भगवान से जोड़ो कि ये मन तो भड़काता ही रहेगा, इसी ने तो जन्म मरण से भड़काया। ये क्या कूड़ा कबाड़ कचरा सामान में अपने अंदर इकट्ठा कर दी हूँ। मैं तो राम नाम के, प्रभु के नाम के, कृष्ण नाम के, अल्लाह वाहिगुरु के नाम के जप के लिए बैठी हूँ, पाप नष्ट करने बैठी हूँ, दुख को मिटाने बैठी हूँ। संसार की भी जो मुझे जो प्रॉब्लम है, जो चिंताएं हैं, वो भी मेरे खुद के पापों के कारण है, वो भी नष्ट होएंगी ऐसे अगर मैं सिमरन करूंगी तो। प्लस जो देवी देवता स्वर्ग तक अधीन है, वो भी डरते हैं कि यार ये तो भजन करने लगा, सिमरन करने लगा, कल को ये स्वर्ग ही ना मांग ले, आगे हमारा लोक ही ना मांग ले। तो वो भी काम क्रोध लोभ अहंकार के जैसे ध्रुव प्रहलाद भक्ति करते हैं, ऋषि मुनि भक्ति करते हैं, तो इंद्र अपनी अप्सराओं को भेज देता है कि जाके इनको नष्ट करो। किसी को दौलत का मोह डाल देता है, किसी को शौहरत का मोह डाल देता है, किसी को पति पत्नी का मोह डाल देता है, किसी को पुत्र पुत्री का मोह डाल देता है। इस कारण वो नष्ट हो जाता है, कभी भी वो चल नहीं पाता, आगे बढ़ नहीं पाता। इसलिए इन सब कामों के लिए गुरु की जरूरत नहीं है। ये तो संसार में तुम तो भक्ति की दुनिया में आए हो, गुरु की दुनिया में, जब तप की दुनिया में आए हो। जैसे आंख कान का काम नहीं करती, कान नासिका का काम नहीं कर सकता, ऐसे ही तुम अब जिस चीज में, रसोई में तुम जाते हो तो लैट्रिन बाथरूम की कोई बात नहीं याद करते, लैट्रिन बाथरूम में जाते हो रसोई की कोई बात नहीं, बेडरूम आओ, तुम भजन कीर्तन सत्संग दरबार पे रह रहे हो, अब कोई मतलब ही नहीं बनता, तुम्हें इतनी ही समझ नहीं है। ये इतना ही तुम्हारा जो दिमाग खराब हो रखा है और सोचते हो मुझे रस नहीं आया, मुझे शांति नहीं मिली भजन करके। तुमने किया कैसे है भजन? शुरू ही नहीं किया। जैसे वो चींटी के मुंह में नमक डाल दिया और चीनी के पहाड़ में वो घूमती रही, वो हालात तुम्हारा। ना तुम्हें प्रेम है भजन से, ना तुम्हें विश्वास है कि ये गुरु मंत्र है, या ये शिव का मंत्र है, ये कृष्ण जी का मंत्र है, ये गुरबाणी का मंत्र है, ये इस मंत्र में भगवान राम से बड़ा रहा। जिन भक्तों ने किया वो मंत्र जपी तो किया, नाम जपी तो किया, उसी से तो पाप गए, कष्ट कटे। इसलिए ना प्रेम है, ना विश्वास है, ना वो चींटी वाली बात है, तो फिर बैठ के हम भजन पे शरीर लेके तो कोई परिवर्तन उनमें होने वाला नहीं है। तो एक तो संचित कर्म के पाप है और अपनी ये गलती है। काल माया का युग है, त्रिगुणात्मक माया, रज तम सत माया के दोष है। ब्रह्म के जो करने प्रमाद, असावधान, जो करने बैठा है वो नहीं करेगा, जो नहीं करना बैठा था वो जरूर करेगा भजन कीर्तन सत्संग में। और ब्रह्म खुद को देह जानता है, शरीर जानता है, और भगवान और गुरु और आध्यात्मिक दुनिया को छोड़ के फिर शरीर की दुनिया में, फिर शरीर की दुनिया में भजन कीर्तन बैठ के भगवान आत्मा परमात्मा की दुनिया में, सुख शांति प्रेम आनंद की दुनिया में भी फिर खुद को कि मैं एक शरीर हूँ, और शरीर से शरीर की तरफ ही भागेगा शरीर। इसलिए उसको पता नहीं है कि मैं कौन, मेरा कौन, मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, मेरा स्वार्थ और परमार्थ का सिद्ध होगा। ये तो अपने आप सही हो जाएगा। संसार जब मेरे पे कृपा आएगी, रहमत होगी, मैं भक्ति करूंगा, मैं सिमरन करूंगा, मेरे पाप ही नष्ट हो जाएंगे। इसलिए चाहे जगदानंद है, चाहे ब्रह्मानंद है, चाहे प्रेमानंद है, चाहे आत्मानंद है, अपने आप ही मिल जाएगा। इसलिए मैं जाना तो जम्मू है, जा उलट रहा हूँ। तो इस वजह से ये सारी बातें हैं जो सिमरन में हमारे आगे आए थे। पूर्ण गुरु जब अच्छा ज्ञान, तत्व पक्का ज्ञान ना सुनने के कारण, या सुन के अनसुनत करने के कारण उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। कभी उनको ना राम, ना कृष्ण, ना शिव, ना अल्लाह, ना वाहिगुरु, सारी जिंदगी सिर्फ जवान से वो बोलते रहते हैं और उनके पास रस नहीं आता, क्योंकि उनका सिमरन अभी शुरू भी नहीं हुआ। अगर हो जाए तो आज नहीं तो कल, 1-2 महीने 6 महीने बाद रस जरूर आएगा। जब गंदी गंदी चीजों की, मीट शराब अंडों की आदत लग जाती है, माँ के पेट से कोई नहीं खाता था ये सब चीजें, बाद में लगी, दिमाग से जुड़ गई, उनके बिना नहीं रहा जाता। ऐसे ही फिर सेवा सिमरन भक्ति तो परम आनंद है, परम सुकून है, परम शांति है,
उसके बिना भी नहीं रहा जाएगा। तब सिमरन सफल होगा, फिर अपने आप करेगा कि जिंदगी अधूरी है, दफा आ जाओ सारे बार, मुझे सिमरन करने दो, भक्ति करने दो, कर लिया, इतने घंटे तुम्हें दे दिए, घर परिवार इतना जीवन तुम्हें दे दिया, क्या लिया? कुछ भी नहीं। तो इस वजह से जब इन बातों की समझ करता है, फिर अपनी मस्ती में, आनंद में, सुकून में, शांति वगैरह कल्ला कर दो, मुझे एकांत में बैठने दो, बड़ा बैठ बैठ के देख लिया, कोई रिजल्ट नहीं है, क्योंकि उसको कुछ प्राप्त होता है, वो अपने आप से प्यार करता है। मैं कौन, मेरा कौन, अपने कल्याण की बात सोचता है, अपना स्वार्थ परमार्थ सिद्धि की बात सोचता है, और सुख की बात सोचता है, दुख को मिटाने की बात सोचता है, तब उसका जीवन महान हो जाता है। तो इन सब बातों को ध्यान रखे और तब सिमरन करे जरूर। आज नहीं तो कल, 1 2 6 महीने के बाद तुम्हें प्रारंभ भी तुम्हारे साथ सात्विक कर्म और पुण्य सब जात में जुड़ जाएंगे। जिस दिन तुम्हें राम कहने से, जैसे शबरी को गिरधर कहने से, मीरा को अल्लाह को कहने से, जितने बड़े पीरों को वाहेगुरु कहने से गुरुओं का आनंद है, वो आनंद जिस दिन तुम्हें आ गया, अभ्यास के बाद आएगा। धीरे धीरे तुमने बैठना, जो भी सीखा, उठना, बोलना, हर चीज संसार में तुमने अभ्यास से सीखी है। पहले कामना की, संकल्प किया, क्रिया की, फल मिला। तो यहाँ किया कुछ भी नहीं है और सोच रहे फल मिल जाए, तो कभी ऐसा नहीं होगा, सिर्फ सारी लाइफ तुम्हारी खराब होगी। तो ये सब गलतियां ना करे। संसार में भी जो पाया अभ्यास से पाया, इधर भी कुछ दिन का अभ्यास लगेगा, मेहनत लगेगी। उसके बाद पानी उतरा हुआ है, ऊपर से डल गया, तो अपने आप एक गाड़ी बंद थी, उसको धक्का लगाया, स्टार्ट कर दिया, अब स्टार्ट हो गई, अब धक्के लगाओ, बाइक चढ़ जा तुरी। पहले पानी में डूबता था, अब वो लोगों को बचा के लाता है वहां से। तो तुम्हारी भी अवस्था वहां तक पहुंच सकती है। नहीं तो चप्पल जूते खाते रहो और अपना जीवन व्यर्थ करते रहो।